ईटीवी भारत की जानिब से एक शायर प्रोग्राम के तहत आज हम शायर व अदीब मुमताज़ अनवर से बातें करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से कामयाबी हासिल की। मैं मुमताज़ अनवर कमाटी कोलकाता से। मैं ये बताऊं, मैं पेशे से टीचर हूं। गारुली अमील हाई स्कूल शामनगर शेमाली 24 परगना में मैं टीचर हूं। मैंने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों में काटा है। बहुत दुश्वारियां थीं, लेकिन मेरे वालिदैन, मेरी वालदा, मेरे वालिद, इन लोगों की एक तमन्ना थी कि मैं तालीमी एतबार से आगे बढ़ता रहूं। मेरे अंदर भी एक इश्तियाक़ था तालीम हासिल करने का, एक जुनून की हद तक वो इश्तियाक़ बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता मैंने BA ऑनर्स किया, MA की डिग्री ली। उसके बाद B.Ed के बाद मुझे नौकरी मिली, मुख्तलिफ़ कई स्कूलों में पढ़ाने के मौक़े मिले। होते हवाते 1980 से अदबी ज़ौक़ मेरे अंदर रहा और उसने जब ज़्यादा अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर दी तो मैंने लिखने लिखाने की तरफ अपने आप को ढाल दिया। 1985 से शायरी शुरू की। उससे पहले 1980-81 में मेरी कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ मैं लिखता रहा और मेरी कहानियाँ मुख्तलिफ़ अखबारात में, रसाइल में, जराइद में शाये होती रहीं। 1985 से मैंने शायरी शुरू की और बहुत ही दिलजमई से लिखता रहा। एक बात मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रही कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़ो तुफ़ैल में कुछ नेमतें अता करता है और ये जो अदबी ज़ौक़ मेरे अंदर है ये उसकी दी हुई नेमत मुतबर्रका की तरह है। इसलिए उस नेमत की मैंने हिफाजत की और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करना चाहा। मुमताज़ अनवर से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उस्ताद शायर कौन है। मैंने शुरू में जो शायरी शुरू की थी तो शुरू में मैंने किसी की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं की, लेकिन मुझे एहसास हुआ एक शेरी मजमुआ के निकालने के बाद कि उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैंने हज़रत कैसर शमीम जो हावड़ा रहते हैं, उस्ताद शायर हैं, बल्कि यूँ समझिए कि मगरबी बंगाल में मीनार अदब की हैसियत से उनकी शनाख्त है। उनकी डेवढ़ी पर मैं गया और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। वहाँ से शायरी की बारीकियाँ मैंने सीखी और वैसे स्कूल की लाइफ में ईसा रश्क साहब मेरे उस्ताद रहे हैं और अक्सर व बेशतर वो चूँकि हमारे इलाके के ही हैं तो अक्सर व बेशतर उनसे तबादला ख़्याल भी हुआ करता है। इस तरह अब अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ख़ुद को इस लायक समझता हूँ कि अपनी शेरी बारीकियों को ख़ुद समझ लूँ और उसको ऐब से पाक करके लोगों के सामने पेश कर सकूँ। आपका मौजूदा दौर में या रिसेंट कुछ ताज़ा कलाम है? हाँ, तो मौजूदा यह है, लॉकडाउन में तो मुसलसल घर पर रहना हुआ, तो इसमें मैंने पहले ही बताया कि अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है और मैं इसको समझता हूँ, इसलिए इसकी हिफाजत करता हूँ, कद्र करता हूँ, काम में लाता हूँ। लिहाजा मैंने लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया। पिछले साल 2 किताबें मेरी मंज़र आम पर आईं, एक खाके का मजमुआ चश्म बचश्म और उसके बाद इमसाल साल के अवाइल में जनवरी महीने में बारगाह रिसालत में नाते पाक का दीवान, क़तात का दीवान बाज़ाब्ता आया। ये मैं समझता हूँ उर्दू अदब में मुनफ़रद काम है, इसलिए कि पूरे उर्दू अदब में नाते पाक का क़ता का दीवान किसी का नहीं है। मैंने कोशिश ताज़ा कलाम तो मैं तो गज़ल भी लिखता हूँ और नज़्म भी लिखता हूँ, क़तात भी लिखता हूँ। क़ता का बाज़ाब्ता मजमुआ भी है। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने एक किताब मेरी शाये की जो मौज़ूआती क़ता पर किताब थी, उसका नाम ज़रब मिनक़ार रहा और उसके अलावा मैंने क़तात पर बाज़ाब्ता तज़मीनी क़तात की किताब भी शाये की जिसका नाम अक्से गुल था। एक और काम जो मैंने किया है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में मैंने बड़ी तवज्जो से वो काम किया है, वो ये है कि छोटी छोटी नज़में, अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी नज़में होती हैं लेकिन मुख्तसर नज़में अक्सर आज़ाद हुआ करती हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर पाबंद नज़मों का मजमुआ लाया है अंग्रेज़ी तर्जमे के साथ। और जिस तरह मुक़फ़्फ़ा नज़में हैं उसी तरह मुक़फ़्फ़ा तर्जमा भी मैंने किया है। आपके कहने के मुताबिक मैं अपनी किताब जो आवारा मौसम का पता के नाम से आई थी, ये किताब 2017 में आई, उससे कुछ कलाम मैं पेश कर रहा हूँ कि तन पर हवा का लगते ही आज़ार गिर गई, तन पर हवा का लगते ही आज़ार गिर गई,
थी बाग में जो शाखे समरदार गिर गई। अब महफूज मेरे दम से था बाज़ार का वक़ार, महफूज मेरे दम से था बाज़ार का वक़ार, मैं जो बिका तो रौनक़े बाज़ार गिर गई। अब फिर शेर कहा है, ये हालात के मद्देनज़र ये शेर है कि क्या सोच के वो ज़िल्ले इलाही के सामने, क्या सोच के वो ज़िल्ले इलाही के सामने इतना झुका कि पाँव पे दस्तार गिर गई, इतना झुका कि पाँव पे दस्तार गिर गई। फिर शेर है कि भाई जो उसने कह के पुकारा बस एक बार, भाई जो उसने कह के पुकारा बस एक बार, हाथों से मेरे छूट के तलवार गिर गई। और फिर ये उर्दू के ताल्लुक़ से एक शेर है कि उर्दू से दुश्मनी का नतीजा उन्हें मिला, उर्दू से दुश्मनी का नतीजा उन्हें मिला, इतरा रहे थे जिस पे वो सरकार गिर गई। अमख्ता कहा है कि अनवर उसी परिंदे को मैं देखता रहा जिसके फ़िज़ा में उड़ने की रफ्तार गिर गई। बातों का सिलसिला आगे जारी रखते हुए उनकी किताबों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अब तक कितनी किताबें लिखी हैं और उनमें सबसे पसंदीदा कौन सी किताब है। मेरी किताबें अब तक मैंने जैसा बताया कि 10 किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। 1997 में ताज़ा हवा के नाम से मेरी पहली किताब आई, जिसमें गज़लियात थी, मंजूमात थी। और उसके बाद 2006 में मेरी किताब आई लकड़ी के घोड़ा के नाम से, जो अदब अतफ़ाल पर है। इस किताब के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा ज़रूर कि ये उर्दू अदब की शायद वाहिद किताब है जिसमें उर्दू और देवनागरी बच्चों के अदब पर एक साथ एक ही किताब में है। उसके बाद 2012 में मेरी किताब आई धूप का रंग के नाम से, जिसमें गज़लियात हैं, मंजूमात हैं। इस किताब पर मुझे बिहार उर्दू एकेडमी ने परवेज़ शाहिदी जैसे बहुत बड़े एजाज़ से भी नवाजा। मैं उस पर एकेडमी के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ और नाज है मुझे कि मैंने उर्दू अदब के इस अवार्ड तक अपने आप को काबिल रखा और पाया। उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, अवार्ड से नवाजा। 2014 में या नबी सलाम अलैक के नाम से नात पाक का मजमुआ मंजर-ए-आम पर आया। 2017 में मेरी किताब आवारा मौसम का पता, जो गज़लियात पर मुश्तमिल है, वो किताब आई। 2019 में अक्से गुल तज़मीनी क़तात का मजमुआ है। अलग अलग बहुत सारे शायरों के एक एक मिसरे पर मैंने 3 मिसरे लगाकर तज़मीन की, वो किताब मंज़र-ए-आम पर आई। और 2019 में ही ज़रबे मिनखार के नाम से मौज़ूआती क़तात का मजमुआ आया। इस किताब के बारे में बताऊं कि ये किताब मग़रबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने निजी अशाती स्कीम के तहत मेरे शुक्रिया के साथ मुझे मुबारकबादियाँ पेश करते हुए उस किताब को एकेडमी ने छापा। मैं एकेडमी के जुमला अरकान का शुक्रिया अदा करूँगा इस तवस्सुत से, इस हवाले से। उसका नाम ज़रबे मिनकार रहा। और उसके अलावा मैंने क़तात पर बाज़ाब्ता तज़मीनी क़तात की किताब भी शाये की, जिसका नाम अक्से गुल था। एक और काम जो मैंने किया है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में मैंने बड़ी तवज्जो से वो काम किया है, वो ये है कि छोटी छोटी नज़में, अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी नज़में होती हैं लेकिन मुख्तसर नज़में अक्सर आज़ाद हुआ कर। ये थे अभी भी शायर अदीब मुमताज़ अनवर से बातें हुई। तो शायर मुमताज़ अनवर ने अपनी ज़िंदगी का खुलासा किया कि उन्हें इस मकाम तक पहुंचने में कितनी मशक्क़त का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मंजिल तक पहुंचने के बाद उर्दू अदब की खिदमत जारी रखने का फ़ैसला किया है। कोलकाता से ETV भारत के लिए शमशेर अली की रिपोर्ट।